वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज की इस वीडियो में दोस्तों बार्सिलोना रिलेटेड अपडेट्स में आपके सामने लेके आया हूं। हम लोग बात करेंगे बार्सा वर्सेस वियारियल का जो मैच कैंसिल हुआ है मियामी में जो खेला जाना था। यहाँ पे भाई कोई भी पार्टी खुश नहीं है, बार्सिलोना खुश नहीं है, ना ही यहाँ पे वियारियल खुश है, पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट ऑफ बोथ ऑफ द क्लब्स। बट प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो एक और छोटा क्लब है जिसके भाई प्रेसिडेंट इस न्यूज़ को सुन के ज़्यादा खुश नहीं है। कहीं ना कहीं वो मानते हैं कि भाई ये जो डिसीजन है गलत डिसीजन लिया गया। हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिटेल्स शेयर करेंगे। हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना के कौन कौन से प्लेयर्स एल क्लासिको में खेल सकते हैं और कौन कौन से प्लेयर्स भाई डेफिनेटली आउट फ्रॉम एल क्लासिको हैं। साथ में दोस्तों फ्लिक से रिलेटेड अपडेट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड दोस्तों एल्वारेज फिर से रिग्रेट कर रहे हैं उनका एथलेटिको मैड्रिड ज्वाइन करने वाला डिसीजन एज पर द रिपोर्ट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जो बार्सा वर्सेस वियारियल वाला मैच था उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। देखो बार्सिलोना ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इस डिसीजन को कि भाई आप मियामी में जो मैच करवा रहे हो वो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। बट उन्होंने अभी यहाँ पे कहीं ना कहीं रिग्रेट दिखाया है, बोला है कि भाई यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि ला लीगा को हम लोग प्रेजेंट कर सकते थे इन यूएस, अ न्यू मार्केट, जहाँ पे फिर एक बिल्कुल एक अलग सा ही डोर खुल जाता थोड़ा फाइनेंसिस के टर्म्स में भाई। ठीक है, मैंने बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि 5 से 6 मिलियन की यहाँ पे बताई जा रही कि रेवेन्यू लॉस है दोनों टीम्स के लिए। तो एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट यहाँ पे हमने भाई लूज किया है। पर्टिकुलरली लपोर्ता की अगर बात करी जाए ना, तो उसने बताया है कि भाई जितने भी हमने मैचेस खेले हैं आपके यहाँ पे अस्तादी जोहान क्राइफ वाले जो स्टेडियम है उसमें, और उसकी वजह से रेवेन्यू लॉस बार्सिलोना को इस सीजन में हुआ है वो कंप्लीटली रिकवर हो जाता अगर ये मैच आपका यूएस में होता तो। बट चलो ठीक है दोस्तों, अगर प्लेयर्स को नहीं मंजूर है भाई, बाकी टीम्स को भी मंजूर नहीं है, अगर आप देखें भाई फैंस को भी मंजूर नहीं है, तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे वियारियल के भाई जो प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। उनको एक्चुअली प्रॉपरली रिकॉर्ड किया गया है, किसी पर्सन ने प्रॉपर उनकी फुटेज बना दी है जहाँ पे उनको पहली बार नोटिफिकेशन मिला। 16-17 मिनट हो रहे थे उस टाइम पे वियारियल वर्सेस मैन सिटी का, और उनको भाई वो नोटिफिकेशन आता है, उनको मैसेज आता है कि भाई योर मैच हैज़ बीन कैंसल्ड। ठीक है, आपको वियारियल के स्टेडियम पे ही खेलना पड़ेगा। ही वो सीन भाई कि मतलब लिटरली फ्रस्ट्रेटेड, बिल्कुल भाई बिल्कुल ही मतलब तमतमा गया था बंदा। तुरंत फ़ोन मिलाता है, आई डोंट नो किसको मिलाता है, ला लीगा की अथॉरिटी को मिलाता है, किसी अदर लीगल पर्सन को मिलाता है, बट तुरंत फ़ोन मिलाता है। और उसके बाद भाई काफ़ी देर तक वहाँ पे गर्मा गर्मी वाली बात देखा गया है कि बात करते हुए नजर आ रहा है। तो क्लियरली भाई वो फ्रस्ट्रेटेड है। उसके बाद उसने एक स्टेटमेंट भी जारी किया कि भाई यहाँ पे भाई हमने हमारा काफ़ी हद तक हमारी प्लान्स हो गए थे, ये बहुत ही गलत किया यहाँ पे बिना बताए हम लोगों को, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जब हम लोग यूसीएल का मैच खेल रहे, आपने शुरू होने के कुछ ही क्षणों में मतलब आपने हमको ये न्यूज़ ब्रेकआउट करी, एंड भाई कहीं ना कहीं इसकी वजह से इम्पैक्ट हो गया है। तो मतलब देखो यहाँ पे काफ़ी खुश नहीं है प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो रियल बेटिस के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि भाई जिस तरीके से यहाँ पे आई थिंक कारवाहल का ये स्टेटमेंट आया था कि ये अडल्ट्रेट करेगा ये जो डिसीजन है बार्सा वर्सेस वियारियल को मियामी में लेके जाने का, आप बेसिकली कंपटीशन को अडल्ट्रेट कर रहे हो, मिलावट कर रहे हो यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे कारवाहल ने स्टेटमेंट दिया था। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ रियल बेटिस ये कहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये जो अगर गेम हो रहा होता तो ये हम भी ट्राई करते, अगर एक बार को हमसे पूछा था तो हम भी ट्राई करते। बट उन्होंने ये कहा कि भाई हम अपना होम मैच को नहीं करना चाहेंगे कुर्बान बेसिकली, तो होम मैच हम लोग करवाना चाहेंगे, बट अगर आप कोई अवे अगर ऑप्शन है तो हम भी ट्राई करते। तो डेफिनेटली भाई उन्होंने वो भी पक्ष में आ चुके थे इस डिसीजन के। तो देखो वैसे तो ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, मैंने भी यही कहा था कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी प्लेयर्स की, 20 घंटे की ट्रैवलिंग हो जाएगी एक तरफ की, और उसके बाद आपको पता ही है भाई मैच वहाँ पे खेला जाएगा जैसे भी हालत में खेला जाएगा, बट बहुत ज़्यादा फटीग में आ जाएंगे प्लेयर्स। ठीक है, तो अच्छा ही हुआ ये डिसीजन नहीं हो गया, बट देन फाइनेंशियल लॉसेज हो गए हैं बार्सिलोना को मेजरली। कैसे रिकवर करेगी आई डोंट नो, मे बी भाई यहाँ पे ऊबर का साथ जो डील हो रही है अपनी बार्सिलोना की वेडनेसडे को, यानी आज होने वाली थी भाई, दबे आज कोई अपडेट नहीं आई दोस्तों। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ जो कि आ रही है एल्वारेज से रिलेटेड, जहां पे भाई एथलेटिको मैड्रिड एक गेम हारती है, दूसरा गेम फिर हारती है, तो तीसरे गेम में जब भाई गेम शुरू भी नहीं होता ना उससे पहले एल्वारेज छोड़ के जा रहा है, ऐसे करके न्यूज़ आ जाती है। फिर से वही स्टोरी यहाँ पे बनाई जा रही है, कहा जा रहा है एज पर द जो रूमर्स हैं ये बोल रहे हैं कि एल्वारेज फ्रस्ट्रेटेड है, उसका जो डिसीजन था कि एथलेटिको मैड्रिड को चूज़ करने का। सेकेंडली भाई वो कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है कि भाई यहाँ पे थोड़ा और वेट कर लेता, बार्सिलोना ज्वाइन कर लेता। राइट नाउ ही इज लुकिंग फॉर द ऑप्शन कि भाई किसी तरीके से बाहर निकला जाए एज पर द रिपोर्ट्स। अब देखो क्वेश्चन ये बहुत आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे क्या कर सकता है एल्वारेज, क्या कर सकता है।
तो उसके हाथ में आई डोंट थिंक सो कि कुछ मेजरली कुछ है, अनटिल अनलेस भाई वो यहाँ पे बिल्कुल ईसैक की तरह धरने पे बैठ जाए और वो खेलना बंद कर दे नेक्स्ट ट्रांसफर विंडो में, तो देन मे बी कुछ हो सकता है। और वो भी सामने वाली टीम जो खरीदने आएगी ना, वो भी लिवरपूल जैसी दिलदार होनी चाहिए कि 100 मिलियन पाउंड्स देने के लिए तैयार हो जाए या फिर 130 मिलियन यूरोस खर्च करने के लिए तैयार हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि भाई बार्सिलोना उतनी दिलदार है, और हमारे पास भाई लिटरली पॉकेट में पैसे भी नहीं है। हम लोग दिलदार भी अगर होंगे तो पॉकेट में पैसे है नहीं। हम पे ऑलरेडी लोन चढ़ा हुआ है पुराने प्लेयर्स का 149 मिलियन यूरोज अपने को भाई लेवेंडोस्की, रफीनिया के पता नहीं पुश्तों वाले क्लबों को सबको देने हैं, और इसी साल में देने। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि हम लोग ज़्यादा कर पाएंगे खर्चा किसी मेजर ऐसे बड़े प्लेयर पे। तो मेरे को तो दोस्तों ये जो रूमर, ये कहानी है, ये कहानी ज़्यादा बनाई हुई नज़र आ रही है। फ्रस्ट्रेटेड तो हर प्लेयर होता है जो कि एक सब पार टीम में खेलता है। एक बड़ा अच्छा प्लेयर जब किसी सब पार टीम में खेलता है तो भाई डेफिनेटली वो फ्रस्ट्रेटेड होगा ही। बट देन भाई ये चीज़ उसने डिसीजन खुद बनाया है। 2030 तक आई थिंक उसका कॉन्ट्रैक्ट है, 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, लंबा कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसको अपने भाई इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्टिक करना पड़ेगा अनटिल अनलेस भाई कोई मैन सिटी टीम, PSG जैसी टीम आती है और लेके जाती है उसको। तो अब दोस्तों मूव ऑन करते हैं फ्लिक से रिलेटेड न्यूज़ की तरफ, जहां पे भाई बार्सिलोना की अपील को रिजेक्ट कर दिया गया है। बार्सिलोना ने रेड कार्ड के लिए अपील करी थी जो कि फ्लिक को जबरदस्ती दिया था। भाई मैंने प्रॉपर न्यूज़ फुटेज को देखा और भाई लिटरली भाई फ्लिक ने ना तो कोई ऐसा जेस्चर किया था जिसके बेसिस पे उसको येलो मिलना चाहिए था, और हाँ जब उसको येलो मिला तो तब डेफिनेटली उसने भाई ऐसे ऐसे कुछ किया कि भाई क्यों दे रहा मुझको भाई, उसकी वजह से उसको रेड कार्ड मिल गया भाई। तो क्लियरली भाई यहाँ पे रेफरी ने कुछ ही अलग ही समझा जिस वजह से उसको येलो कार्ड दिया एंड देन रेड कार्ड अगेन फ्रस्ट्रेशन में दे दिया। तो यहाँ पे भाई एटलीस्ट यहाँ पे जो रेफ की कमेटी है जो कि अपील देख रही थी बार्सिलोना की, तो उनको ये तो दिखना चाहिए था कि भाई ये गलत है भाई, डिसीजन गलत है क्लियरली। इसको भाई आप रिजेक्ट ना करके भाई इसको भाई कहीं ना कहीं वापस से हांसी फ्लिक को इस मैच का जो है डगआउट में बैठने दिया जाए। बट देन भाई ऐसा हो नहीं रहा भाई, बेंच पे नहीं बैठ पाएगा हांसी फ्लिक, शायद से स्टैंड से देखेगा कहीं तो, और फोन वोन पे कनेक्ट करेगा, बट कुछ ना कुछ तरीके से जुगाड़ तो लगा ही लेगा। बट भाई एल क्लासिको मिस करने वाला है हांसी फ्लिक। एंड भाई आपको पता है कई सारे लोग बोल रहे हैं यहाँ पे भाई कि अलकंतारा को भाई यहाँ पे थियागो को चांस मिल जाएगा, राइट, कि वो एज अ कोच कर देगा यहाँ पे, उसको अलाउ किया जाएगा। नहीं दोस्तों ऐसा नहीं भाई, हमारा जो डेप्यूटी कोच है सॉर्ग, आई थिंक वही यहाँ पे भाई कमान लेंगे टीम की कोचिंग की इस पर्टिकुलर गेम के लिए। तो लेट्स सी दोस्तों क्या होता है। अब मूव ऑन करते हैं अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही है यहाँ पे प्लेयर्स से रिलेटेड। अब देखो ऑलमो से रिलेटेड ये अपडेट है कि भाई ऑलमो इस गेम के लिए रेडी नहीं है, गार्सिया कहीं भी इस गेम के लिए रेडी नहीं है। गार्सिया से रिलेटेड मेजरली ये अपडेट है कि वो मिड ऑफ नवंबर कहीं ना कहीं आ सकते हैं फॉर बार्सिलोना, बट ना तो इस गेम में आएगा ना ही आने वाले कुछ 15-10 दिनों में आपको यहाँ पे गार्सिया ट्रेनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम बात करें भाई सबसे बड़ा क्वेश्चन रफीनिया का, खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अभी तक उसको ग्रीन लाइट नहीं मिली है। फ्रान को ग्रीन लाइट मिल चुकी है, बट खिलाना ना खिलाना भाई हांसी फ्लिक के हाथ में है। कुछ तो भाई यहाँ पे हांसी फ्लिक ने देखा होगा रैशफोर्ड के अंदर कि वो कुछ तो बेटर कर रहा है स्ट्राइकर वाली पोजीशन में। अगर रफीनिया फिट होता है तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे आपको मे बी रफीनिया, रैशफोर्ड एंड लामिन यमाल का फ्रंट थ्री दिखाई देगा। बट अगर इनकेस रफीनिया फिट नहीं हो पाते हैं बिकॉज उसको भी ग्रीन लाइट नहीं मिली है, फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन उन्होंने वो भी पार्ट ट्रेनिंग सेशन विथ टीम किया है आज, तो अभी भी यहाँ पे टाइम है उनके पास, 2 से 3 दिन का टाइम है ट्रेनिंग सेशन के लिए। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई रफीनिया शुड बी फिट फॉर द मैच और यहाँ पे ग्रीन लाइट भी मिल जानी चाहिए। और अगर ऐसा होता है ना दोस्तों तो उसको डेफिनेटली भाई मुझे लगता है हांसी फ्लिक इंक्लूड करने वाला है स्क्वाड में। अब दोस्तों फाइनली आ जाते हैं उस सेक्शन की तरफ जो कि बेसिकली डेडिकेटेड है एल क्लासिको को। पर्टिकुलरली बात करी जाए कि भाई यहाँ पे क्या बार्सिलोना फैंस वो बिलीव अपने अंदर रख सकते हैं कि भाई क्या हम जीत पाएंगे इस बार का एल क्लासिको। बिकॉज अगर आप देखें ना भाई तो हम लोगों ने थोड़ा सा हाइप क्रिएट करने की कोशिश करी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की कोशिश करी, और कोई एक आधा ऐसा मैच आता जहाँ पे भाई हमारा डिफेंसिव लाइन ना लिटरली हमको समंदर के अंदर भाई डुबा देता है, मरियाना ट्रेंच में भाई डूब जाते हैं लिटरली हम लोग भाई। इतनी गहराई में हमारा कॉन्फिडेंस चले जाता है कि भाई वहाँ पे लाइट तक नहीं दिखती है। देन फिर कुछ एक गेम आता है जहाँ पे भाई हम लोग फिर से वापस से कॉन्फिडेंस पिकअप करते हैं, और कल वाला गेम जो था आपका अगेंस्ट ओलंपिकोस वो सिमिलर गेम है भाई। यहाँ पे आपके अटैक ने दिखाया कि वो कंपनसेट करेंगे आपके डिफेंसिव मिस्टेक्स को। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आपका जो डिफेंस है वो ओलंपिकोस अच्छे से टेस्ट कर पाई थी, बिकॉज उनको जो रेड कार्ड मिला 10 मैन वो हो गए, तो कहीं ना कहीं भाई वहाँ पे आपके जो डिफेंस था एक्चुअली वो टेस्ट भी नहीं हो पाया।
रफीने अगर इस गेम में आ जाते हैं, इस टीम में आ जाते हैं, तो डेफिनेटली भाई अपना जो आपका आउटपुट होगा, अपना बात करी जाए इंटेंसिटी होगी, वो काफ़ी अप हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई काफ़ी हद तक अप हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो भाई हर बार्सिलोना को यहाँ पे प्रे करना चाहिए कि रफीनिया आ जाए इस गेम में। एंड फरमीन जो भाई जिसका गेम आपने देखा कि यहाँ पे हैट्रिक उन्होंने स्कोर करी, बट एक चीज़ और देखी जाती है कि फरमीन के साथ कि भाई उनका एक जो ब्लिप आता है, मतलब एक लिटरली एक राइज आता है किसी एक गेम में, फाड़ के रख देता है। एंड देन कभी कभी फिर वो जो टीम्स बेसिकली उसको अच्छे से ब्लॉक करती है, अच्छे से मैन मार्क करती है, तो उन सारी टीम्स के अगेंस्ट थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसका गेम उतना अच्छा नहीं होता। फरमीन टाइप गेम नहीं आता, उसको चाहिए ओपन स्पेसेस, राइट। तो कल के गेम में उसको काफ़ी सारे ओपन स्पेसेस मिले, बट क्या रियल मैड्रिड उतने ओपन स्पेसेस देगी? तो लेट्स होप कि भाई यही सारी जो स्टोरी कल हमने ओलंपिकस के सामने देखी, उसके कुछ परसेंट यहाँ पे हमें रियल मैड्रिड के अगेंस्ट देखने को मिल जाए। मेन क्वेश्चन यहाँ पे भाई हमारा है कि क्या डिफेंस हमारा सस्टेन कर पाएगा जो वो उनका अटैक है भाई। विनीशियस की जो पेस है, विनीशियस की जो कटबैक्स है, उसको क्या हम लोग सस्टेन कर पाएंगे? एम्बापे का जो भाई स्पीड है, क्या उसका कोई जवाब है? कोई क्लिनिकलनेस जो एम्बापे की है भाई, क्या उसका कोई जवाब है बार्सिलोना के पास? दैट इज़ अ बिग क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अभी आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई क्या बार्सिलोना की बैक लाइन सेटअप होनी चाहिए सो दैट कि भाई हम इन दोनों को केटर कर पाए। तीसरे बंदे के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई अगर रॉड्रिगो भी खेलता है तो आई थिंक भाई कहीं ना कहीं रॉड्रिगो का बड़े टीम्स के अगेंस्ट गेम उतना इफेक्टिव नहीं रहा है। मस्तन तानो एज कम है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो फैक्टर आता है कि वो थोड़ा सा गेम उसका डाउन होता है बड़ी टीम्स के अगेंस्ट। बट मैं इन लोगों को साइड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ भाई, ये लोग अपने दिन में अपने आप ये गेम जिता सकते हैं रियल मैड्रिड को। बट पर्टिकुलरली भाई ये दो बंदे एक अलग ही लेवल पे चल रहे हैं भाई, विनीशियस एंड आपका एम्बापे आर ऑन डिफरेंट लेवल। तो हम लोगों को इनको पर्टिकुलरली मैन मार्क करना पड़ेगा। तो विनीशियस के लिए आपको भाई राइट बैक में कौन चाहिए? आई नो इस बंदे का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो है, बट आई थिंक वी नीड कुंडे इन दिस गेम भाई। उसका एक्सपीरियंस, उसकी फिजिकलिटी, लास्ट टाइम जब आपको याद होगा भाई विनीशियस और कुंडे भिड़े थे, पॉकेट में था भाई लिटरली विनीशियस। बट देन भाई विनीशियस का फॉर्म भी भाई पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म था। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होगा कि क्या कुंडे एक्चुअली, जिनका ऑलरेडी खुद का फॉर्म भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत सारे गोल लीक्स करे हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने दी हैं उन्होंने भाई अपने साइड से, क्या यहाँ पे कुंडे कर पाएगा? बिकॉज देखो वाई आई वॉन्ट कुंडे ओवर देयर, बिकॉज भाई यहाँ पे मुझे लगता है कि अरोहो और कुंडे अगर राइट बैक और राइट सेंटर बैक की पोजीशन में रहेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग भाई विनीशियस और यहाँ पे एम्बापे को भाई कहीं ना कहीं टैकल कर पाएंगे, उनको भाई रोक सकते हैं। तो मेरे लिए भाई राइट बैक शुड बी भाई कुंडे एंड राइट सेंटर बैक शुड बी अरोहो। दोनों के पास पेस ठीक है, फिजिकलिटी काफ़ी हद तक है, मतलब लिटरली भाई अगर हमारा एक डिफेंडर भी इनके आगे है, हमारे प्लेयर से भी आगे है, तो हम अच्छे फाउल भी कर सकते हैं अपने इन पर्टिकुलर प्लेयर्स के ऊपर। तो यस, फॉर मी दिस शुड बी द राइट साइड। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो भाई यहाँ पे कुबारसी शुड बी देयर, एंड भाई लेफ्ट बैक में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे भाई बाल्डे की ज़रूरत है, हमें वो पेस की ज़रूरत है। देखो आपने भाई ओलंपिकोस के अगेंस्ट देखा भाई, बाल्डे ने खोल रहा था वो जो पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड का इंटीरियर्स वाला एरिया था, बाल्डे घुस घुस के खोल रहा था, एक्सटीरियर में भी घुस घुस के खोल रहा था। देयर वॉज अ वेरी गुड लिंकअप प्ले बिटवीन ड्रो एंड यहाँ पे आपका बाल्डे। तो सेम चीज़ अगर रफीनी आ जाता तो भाई यू कैन एक्सपेक्ट, भाई पिछले सीजन में बहुत प्यारा खेला था, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी, तो दोनों सेम चीज़ करते हुए नज़र आ सकते हैं। बट वो जो एक्स्ट्रा एबिलिटी यहाँ पे बाल्डे देता है ना, आई थिंक हमारे पास जो भी लेफ्ट बैक है अभी करेंटली भाई कोई भी नहीं देता है। तो यहाँ पे बाल्डे मेरे हिसाब से होने वाला है। क्या ये चारों बंदे मिलके भाई डिफेंड कर लेंगे? आई डाउट इट भाई। हम लोग में भी भाई अच्छे खासे गोल यहाँ पे लीक करें, बट देन हमारे अटैक की जिम्मेदारी होगी कि भाई ऑलवेज प्लस वन भाई, हर बार एक गोल हम पे पड़े तो कहीं ना कहीं इनको भी एक गोल ऊपर मारना है, स्कोर लाइन को +1 रखना है हमेशा के तरह। तो यहाँ पे भाई अटैक की जिम्मेदारी होगी गेम निकालने की, ना कि यहाँ पे डिफेंस की। भाई डिफेंस आपकी बिल्कुल शैटर्ड है, एक तरीके से देखा जाए कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, और हो भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म होता अगर उसने गोल नहीं किया होता तो, राइट। सिमिलरली कुबारसी भी अपनी ऑफ पोजीशन में खेल रहा, तो भाई उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो वो भी नहीं होगा। राइट बैक अगेन भाई आपका कुंडे कोई खास कॉन्फिडेंट है नहीं, सिर्फ बाल्डे यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा अपना सर ऊपर रख सकता है अभी फिलहाल इस करंट फॉर्म के साथ। तो होप सो दोस्तों ये बैक लाइन कुछ खास कर पाए। आप लोगों की फेवरेट बैक लाइन क्या होगी? कौन 4 प्लेयर होंगे जो आप यहाँ पे खिलाना चाहते हो
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगेन भाई एल क्लासिको से रिलेटेड ही होगी, एंड लाइव स्ट्रीम में जो कि अगेन एल क्लासिको से रिलेटेड ही होगा, क्योंकि भाई पूरा वीक अब यही चलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, टाटा।